भगवान कभी भी इस बात से प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपके पास कितना धन दौलत है, आप भगवान को कितना चढ़ावा चढ़ाते हो। भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं कि भगवान के लिए आपका प्रेम कितना है, भगवान के लिए आप कितनी शुद्ध भक्ति के साथ उनकी भक्ति करते हो। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयन्मच्युत यावदेतानिरीक्षहं योद्धकामना व्यस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यते। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं जिनके साथ मुझे इस महासंग्राम में युद्ध करना है उन सभी को देख सकूं। तो देखा जाए तो यहाँ से जो है वो भगवत गीता का प्रारंभ होता है। यहाँ से जो अर्जुन है वे अपने मन के जितने भी संशय हैं, जितने भी उनके प्रश्न हैं पूरी रणभूमि के लिए, या फिर उनके मस्तिष्क में जितने भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी का जो समाधान है वो परम श्री कृष्ण भगवान से मांगेंगे तथा भगवान श्री कृष्ण उन्हीं सवालों का समाधान करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वे अर्जुन के महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व जब शंखनाद वगैरह सब कुछ हो चुका था तथा युद्ध प्रारंभ होने की कगार पर ही था, तब अर्जुन के मन में हो सकता है कोई ऐसा संशय उठा हो। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण अपने सारथी से कहा कि हे अच्युत, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाइए, जिससे कि मैं जितने भी यहाँ पर योद्धा युद्ध करने के लिए आए हुए हैं, जिनसे भी जो है मेरा इस युद्ध में सामना होने वाला है, उन सभी को मैं भली भांति देख सकूं तथा उन्हें परख सकूं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र होने के साथ साथ वह कृष्ण का भक्त भी था। भक्त होने के नाते अर्जुन ये जानता था कि श्री कृष्ण जो है वे अपने भक्तों से स्नेह करने में कभी भी चूकते नहीं है, जिस कारण अर्जुन ने यहाँ पर श्री कृष्ण को अच्युत कहा है। अच्युत का अर्थात यह होता है कि भगवान जो अपने भक्त से स्नेह करने में कभी चूके ना, जिस कारण से यहाँ पर अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा गया है। यहाँ पर परम श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यहाँ पर वे अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, वे परम सत्य है तथा वे परमेश्वर हैं, वे भगवान हैं और उनसे ऊपर इस समस्त संसार में कोई भी नहीं है तथा समस्त संसार में उन्हें कोई भी किसी भी चीज के लिए ना तो बाध्य कर सकता है और ना ही उन्हें आज्ञा दे सकता है। लेकिन जब भी उनका कोई परम भक्त उन्हें आज्ञा देता है या फिर कोई कार्य करने के लिए उन्हें रद्द करता है तो उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है तथा वे उस आज्ञा का भली भांति रूप से पालन करते हैं। और इसलिए यहाँ पर जो कृष्ण हैं वे अर्जुन के यहाँ पर सारथी बने हुए हैं तथा इस पूरे युद्ध में अर्जुन द्वारा दिए गए आदेशों का तथा आज्ञा का पालन करते हैं तथा भगवान को अपने परम भक्त शुद्ध भक्त की आज्ञा का पालन करने में कोई संकोच नहीं होता तथा वे इसमें आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान कभी भी इस बात से प्रसन्न नहीं होते हैं कि आपके पास कितना धन दौलत है, आपके पास कितना ऐश्वर्य है, आपका समाज में कितना सम्मान है, आप भगवान को कितना चढ़ावा चढ़ाते हो। भगवान इस बात से प्रसन्न होते हैं कि आपके मन में भगवान के लिए कितना सम्मान है, भगवान के लिए आपका प्रेम कितना है, भगवान के लिए आप क्या महसूस करते हो, भगवान के लिए आप कितनी शुद्ध भक्ति के साथ उनकी भक्ति करते हो, कितने शुद्ध भक्त हो आप भगवान के, ये सब बातें मैटर करती है। और जब आप पूरे तन मन धन से भगवान की भक्ति में लगे रहते हो तब भगवान प्रसन्न होता है और फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको ना तो हरा सकती है ना पराजित कर सकती है तथा आप भगवान से जो भी मांगोगे भगवान खुशी खुशी प्रसन्न होकर आपको वे सारी वस्तुएं प्रदान करेंगे जो भी आप इस जग में पाना चाहते हो।